तो मेरे प्यारे बच्चों, सब कुशल मंगल, सब स्वस्थ हैं, सब निरोग हैं। अच्छा संतुलित भोजन खाया करो, व्यायाम किया करो, मस्त रहा करो, टेंशन मुक्त रहो। मोबाइल पढ़ाई के अलावा बिल्कुल भी यूज मत करो। मनोरंजन करना हो तो घर में और अनेक साधन हैं, या फिर अपने साइकिल चलाओ थोड़ी बहुत देर के लिए अपने शांत वातावरण में, या फिर अपने घर में और अनेक साधन होते हैं। कैरम बोर्ड है, सांप सीढ़ी है, जो भी कुछ खेलना पसंद करते हैं तो वो खेल सकते हैं, अपनी छत पे टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और अंदर रहकर अपने स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। तो चलिए, 9th क्लास में चल रहा था चंदन और मल्लिका का वो चैप्टर, और उसमें अपन पहुंच गए थे कि उनको दूध चाहिए था 30 लीटर और वो मास के अंत में चाहिए था। तो अब वो उन्होंने दूध निकालना बंद कर दिया और कह दिया कि अब सारा दूध एक साथ ही निकाल लेंगे। और दोनों अब वो कुमार के पास पहुंच गए और कुमार से कहते हैं कि कुमार, इतना बड़ा एक मटका बना दे, कहता पात्र बना दे कि जिसमें 30 लीटर दूध आ जाए। तो यहां से अब इस कथा को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। अब आप देखो, कुंभकार घट रचनायाम लीन गायती। कुंभकार घड़े को बनाने में व्यस्त है। जिस तरह मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, उसी का सारा जीवन भी क्षणभंगुर है। उसको जानकर भी मैं घड़े का निर्माण कर रहा हूं। वो समझ रहा है कि जिस प्रकार जो मिट्टी का बर्तन होता है और वो तुरंत टूट जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जो जीवन है, इस संसार में जो भी जीव जंतु हैं वो क्षणभंगुर यानी कभी भी नष्ट होने वाले हैं। जो इस संसार में आया उसको जाना अवश्य पड़ता है। तो कुंभकार क्या कह रहा है? ज्ञात्वा अपि जीवन हतो रचयामि घटनम जीवनम क्षणभंगुरम सर्व यथा मृतिकाम घटम। ज्ञात्वा, ज्ञात है मुझे कि ये जो मिट्टी का घड़ा है ये तुरंत टूट जाएगा। इसी प्रकार मेरा जीवन भी क्षणभंगुर है, वो भी कभी भी टूट जाएगा। ये ज्ञात होते हुए भी मैं मिट्टी को रोनता हूं और उससे मटके बनाता हूं। अब चंदन नमस्करोमि तात। चंदन इतनी देर में चंदन प्रवेश करता है। तात, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं या नमस्कार करता हूं। पंचादश घटान इच्छामि। पंचादश घटान इच्छामि, 15 घड़ों की आवश्यकता है मुझे। इच्छा है, आवश्यकता है, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यामि, क्या दोगे? स्वदेश कथम न, कथम न, क्यों नहीं? विक्रियाणाम एव एते, बेचने के लिए ही तो है ये। गृहाण घटम, घड़े ले लो। 50 उत्तम रूप्यकाणिम च देहि, और 500 रुपए दे दो। भाई तेरे को चाहिए इतने घड़े ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये घड़े बनाने इसलिए जाते हैं कि बेचे जाएं, बेचने के लिए घड़े बनाए जाते हैं। और ले जा, 15 घड़ा अपने उठा ले और 500 रुपए दे दे, ऐसा उसने कहा। चंदन साधु परम मूल्यम तुम दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। बहुत अच्छा, परंतु क्या शर्त है? दूध मूल्यम, यानी जब दूध का मूल्य आएगा, जब दूध के पैसे आएंगे तो दूध बेचकर ही, यानी मैं दूध बेचूंगा और दूध बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे तो ही मैं आपको दे पाऊंगा। स्वदेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए बेटा। मूल्य बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छामि, अपने आभूषण को देना चाहती है। तात यदि अदना मूल्यम आवश्यकम तरहि। ओहो, क्या बात! यदि मूल्य को अभी आवश्यकता है, क्या कह रही है? अभी अगर मूल्य की आवश्यकता है तो ले लो, ये मेरे आभूषण ले लो। स्वदेश पुत्री के बेटी, अहम न पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं तेरे आभूषण, तेरे गहने नहीं लेना चाहता। कथम अपि नैच्छामि तावत आभूषणम,
विहीना कर्तुम, अर्थात बेटी किसी भी तरह मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता। नए तुम यथा अभिष्टानि घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। दूध विक्रियम एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर मुझे पैसे दे देना। उसके दिल में दया आ गई कि जब ये औरत अपने आभूषण रखने के लिए तैयार है तो शाहूकार है, कोई बात नहीं है, आभूषण में तुम्हारे नहीं लूंगा, तुम घड़े ले जाओ और पैसे इसका जब तुम्हारा दूध बिके तब दे देना। धन्यवासी तात, धन्यवासी दोनों कहते हैं, उभौ करते दोनों। धन्यवाद तात, धन्यवाद। मासा अनंतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, महीने के बाद, मासांतर महीने के बाद, संध्या का, संध्या का समय यानी शाम के समय, संध्या शाम और संध्या सुबह दोनों को ही बोलते हैं। संध्या वैसे अपने लोक प्रचलन में शाम को ही कहते हैं संध्या को, लेकिन संध्या के वैसे दोनों ही अर्थ होते हैं सुबह और शाम। लेकिन शाम को लोग यहाँ बोलते हैं तो लोग ज़्यादातर शाम ही समझते हैं, संध्या का शाम होता है। संध्या काल एक है एकत्रित रिक्ता न्यूतन घटा संति, संध्या काल के समय खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं। दुग्ध क्रेता अन्य एवं ग्रामवासी ने अप्र अत्र आशिना, दूध खरीदने वाले तथा दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर बैठे हैं। धेनु प्रणाम, गाय को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके मलिकान आहुति, मलिका उस गाय को बुलाती है। गाय को प्रणाम करके, फिर देखो दोबारा से, धेनु प्रणाम, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण करके, मलिका आहुति, वो चंदन अपनी मलिका को आवाज देता है। मलिके सत्वरम आगच्छ, मलिके जल्दी आ जाओ, सत्वरम माने जल्दी आ जाओ। मलिका आयामी नाथ, आ रही हूं नाथ, स्वामी आ रही हूं। दोहनम आरंभ तावत, तब तक दोहना, दूध निकालना शुरू कीजिए। चंदन यथा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहारति, जब गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है तब गाय पृष्ठपाद पीछे के पैरों से प्रहार यानी मारती है, प्रहार करती है। चंद्र से पात्रेण सपत्ति, चंदन पात्र सहित गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देही किम जातो ते, नंदनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयास करो, दोबारा से फिर प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहाणम ताड़े तुम, जितनी बार प्रयास कर रहा है उतनी बार ही वो गाय उसके लात मार रही है, पैरों की मार रही है। हा हतो अस्मि चित्कार कुवंती पत्ते, आय रे मर गया, ऐसा पुकारते हुए चीखता हुआ और फिर गिर जाता है। सर्वे आस्त्रीय चंदने अन्योमानम पश्यति, सभी अचंबे से चंदन को तथा उसके आसपास को देखते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्लाया। अब लोगों को ये थोड़ी पता गाय ने लात मारी है, तो उसके आसपास देखते हैं इसको हो क्या गया है, क्या परेशानी है। कार्यम आदतनाय तद तदैव विद्यतायाम विपरीते गत्यर्थ कष्ट लभ्यते ध्रुवम। तो इस प्रकार से इसका देखो, आज तक का जो कार्य, कार्यम आदतनाय, आज तक का जो कार्य है, तदैव आज ही कर लेना चाहिए। जो आज का कार्य, बुजुर्ग कहते ना कि आज तो आज ही, इस काम को अभी तो अभी कर ले। तो जो आज का कार्य, अध कार्यम, जो आज का कार्य अधैव, उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीतार्थ है गतिर्थ, उसके उल्टे होने पर तो निश्चित ही रूप से कष्ट होता है। अगर आज के कार्य को आज नहीं किया, उस
विपरीत अगर उस कार्य को हम कल करना चाहेंगे, हो सकता है कल वो कार्य नहीं हो, अर्थात उसके विपरीत फल मिलेगा, कार्य रुक जाएगा, परेशानी आएंगी, कष्ट होगा। तो इसलिए आज के काम को आज ही छोड़ देना, आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अब मल्लिका कहती है आम भृत्य सत्यमेव मयामि पठितम यत्, हाँ स्वामी सच ही तो मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्यम विधायम कार्यम कालक्षण क्षणाम यावत् विच्रियेत एतत् स विशदिति मानवा, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके, जो अपना भला चाहता है उस व्यक्ति को अपना अच्छी तरह से विचार करके कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य ये बिना विचारे कार्य करते हैं वो दुखी होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में मैंने आज ही अनुभव कर लिया है, अर्थात डेली दूध अगर निकालते रहते तो ये गाय दूध देती रहती, हमने दूध इकट्ठा करने की मूर्खता करी, बेसोची बात करी, इसलिए गाय 15 दिन 20 दिन महीने तक दूध नहीं निकाला, गाय दूध देना बंद कर दिया और हमें वो परेशानी हुई, गाय दूध से चली गई, गाय दूध देना बंद कर दिया। इसलिए डेली का काम डेली करना चाहिए, और जो मनुष्य विचार के अपना कार्य करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, बिना विचारे जो काम करते हैं वो मनुष्य दुखी होते हैं। सर्वे सभी धनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्यम, अब सभी कह रहे हैं कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। एवं न करोति स कष्टम लभ्यते, जो नहीं करते वो कष्ट को प्राप्त होते हैं। जीविकाम पत्रम सर्वे मिलित्वम गायन्ति, पर्दा गिरता है और सभी मिलकर एक साथ गाते हैं, क्या अपादानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालम विपति तादृशम, अर्थात शीघ्र ही जो आदान और प्रदान लेन देन करने योग्य कर्मों को नहीं करता उसके रस को समय पीता है, अतः नीरस हो जाता है, सूख जाता है, जिस प्रकार से गाय का दूध सूख गया। शायद मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया, हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया, और इसको चैप्टर को आप 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना, फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, कल फिर इसका अगला उसमें मिलेंगे जब भी, तो इसकी क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताऊंगा, जब तक आप पहले इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है। धन्यवाद, और मन लगा के आराम से पढ़ो।